एक व्यवस्था का अनुरोध मैं कर लूं कि जगह इधर पीछे काफी खाली है। यदि अग्रवाल मित्र मंडल के मित्र लोग चाहें तो उधर से कुछ मित्रों को जगह दिलाई जा सके जो लोग खड़े हुए हैं। और पीछे भी काफी, आप जानते हैं कवि सम्मेलन का नियामक कवि होता है, उसे थोड़ी आप ऊर्जा देंगे तो मन से आप तक पहुंच पाएगा। महिलाओं से विशेष रूप से निवेदन है, आदरणीय भाभियों से, कि आज की रात्रि मुझे ही अपना वैधानिक देवर समझें और थोड़ा तालियां वालियां जब जब मैं कहूं, चीज समझ में ना आए तो भी आप बजाती रहें, क्योंकि बात समझ में ना आए और उस पर प्रतिक्रिया करने में आपसे बेहतर तो विश्व में कोई नहीं है। और खासकर जिस वंश परिवार से आप संबंधित हैं वहां तो वैसे ही बुद्धि का कौशल बहुत ज्यादा है। मैं जो मंच के कवि हैं उनमें से एक कवि को आमंत्रित करता हूं। युवा कवि है, पहली बार नीमच आया है, मैंने उसे 2-1 बार सुना है और कविता उसके वंश में है, रक्त में है। उसकी जमानत यह है कि वो एक बड़े कवि का बेटा है, लेकिन उसे सिद्ध करना है इस वाचिक परंपरा पर अपने आप को। निशामुनि गौड़ यहां पर है, आप सबने दुर्गादान जी गौड़ को सुना है, जिनके गीतों पर शोध प्रबंध हुए हैं, जिन्हें मैं राजस्थानी भाषा का कालिदास कहता हूं। मुझे सूचना नहीं कि वो यहां इस मंच पर आए हैं या नहीं आए हैं। आए हैं, जैसा मुझे बताया गया कि वो आए हैं और आपने उन्हें सुना होगा। लेकिन मैं निशामुनि गौड़ को ये शुभकामनाएं देता हूं आयु में बड़ा होने के नाते। हरिवंश राय बच्चन ने एक जगह लिखा है कि जब मैं बंबई जाता था अमिताभ के शुरुआती दिनों में, तो धर्मवीर भारती जो धर्मयुग के संपादक थे उनके पास रहता था, और जब मैं रोज सुबह धर्मवीर भारती जी के साथ जुहू तट पर टहलने जाता था तो लोग कहते थे कि वो भारती जी जा रहे हैं। लड़के लड़कियां बोलते थे, बुजुर्ग बोलते थे, वो हरिवंश राय बच्चन जा रहे हैं जिन्होंने मधुशाला लिखी है। और लिखा है बच्चन जी ने कि जब जंजीर रिलीज हुई उसके 1 हफ्ते बाद मैं सुबह सुबह घूमने जा रहा था, लौटकर मैंने अमिताभ से कहा कि अब मुझे इलाहाबाद जाने का टिकट करा दो बेटा, मैं घर वापस जाना चाहता हूं। अमिताभ ने कहा कि बाबूजी इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं अभी तक तुम्हारे अस्तित्व को लेकर शंका में था, इसलिए तुम्हें बल देने रुका हुआ था। 15 दिन से मुझे लोग पहचानते थे कि मैं मधुशाला का लेखक बच्चन हूं, लेकिन आज सुबह टहलने गया तो जॉगिंग करते हुए कुछ लड़के लड़कियों के समूह ने मेरे ओर उंगली करके कहा कि वो जो नया लड़का जंजीर में अमिताभ बच्चन आया है ये उसके पिता हैं। सबसे सौभाग्यशाली पिता वो है जिसकी पहचान उसके बेटे से होने लगती है। मैं चाहता यह हूं कि दुर्गादान जी की पहचान हिंदी के कवि सम्मेलनों में राजस्थानी के महानतम गीतकारों में है, लेकिन निशामुनि को भी वो संस्कार मिले, शब्द की वो साधना मिले, वो त्वरा मिले, वो मेधा मिले, वो तपस्या मिले, वो साधना मिले, और उसके अंदर वो सब प्रवेश कर पाए जो उसे रक्त से मिला है, वो उसकी ऊर्जा में भी आ जाए। आइए, युवा कवि है, पहला है उसका मंच नीमच का, इसलिए उसे सूचित कीजिएगा कि आप अच्छी कविता को, अच्छे लोगों को अच्छे मन के साथ स्वीकार करते हैं। निशामुनि गौड़ जो कोटा राजस्थान से पधारे हैं, चंबल के किनारे से, इस मालव धरती में जो गहन गंभीर है, जहां पग पग रोटी और डग डग नीर है, जहां महाकवि कालिदास पैदा हुए हैं जो विश्व की किसी भी भाषा के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, जहां राजा भोज और विक्रमादित्य जैसे महानायकों की वंशवाहिनी चली है, जिन्होंने कहा था प्रत्यक्षरम लक्षम ददामी, जो एक अक्षर अच्छा लिख देगा मैं उसे 1 लाख दे दूंगा। अब वो समय चला गया, आप सब उन्हीं के वंशज हैं जो 1 लाख दे सकते हैं, लेकिन आप इसे मूल्य में ना तोलें, क्योंकि मैं ये मानता हूं, सुरेश बैरागी भाई आपने कहा कि एहसान है, एहसान कुछ नहीं है। नीमच, मनासा, मंदसौर, ये छोटे आसपास के जगहों पर आने का मन इसलिए करता है, बड़े पैसे मिल जाने के बावजूद भी इन छोटे लिफाफों पर आने का मन इसलिए करता है, आपको ठीक लगे तो अपने सम्मान में तालियां देना, कि हो सकता है कि हम चेन्नई पढ़ते हो, कलकत्ता पढ़ते हो, मद्रास और दिल्ली और बंबई पढ़ते हो या विदेश में पढ़ते हो, लेकिन महानगरों में धन कविता सुनता है और इन छोटी जगहों पर मन कविता सुनता है। मन तक बात पहुंचे, क्योंकि एक कवि ने पैदा होते हुए विधाता से यही वरदान मांगा था। जब कवि पैदा हुआ, विधाता ने कहा कि क्या दूं, तो उसने विधाता से कहा कि ईश्वर मुझे रौरव नरक में ले जाना, मुझे कहीं भी पहुंचा देना, कितनी दास्तां सुना देना, लेकिन मेरी कविता का जो रस न समझ पाए उसके आगे मैं कविता पढ़ूं, ऐसा मुझे जीवन में कभी कष्ट ना देना। मैं जानता हूं सब लोग वो बैठे हैं जो रस सिद्ध हैं, जो कविता की मर्यादा और भाषा को समझते हैं। मैंने यहाँ कुछ लोकप्रिय संचालन भी पहले किए हैं। मैं चाहता हूं कि कवि सम्मेलन यहाँ पहुंचे, लेकिन जिन महनीय लोगों के सामने कवि सम्मेलन हो रहा है, आदरणीय अल्लड़ जी की उपस्थिति है, कवि सम्मेलन भी पहुंचे आप तक, ऐसा मेरा मन है। और इसके लिए मैं निशामुनि गौड़ को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने मन से सुनाए। आप सब से भी निवेदन करता हूं कि कवि जहां पहुंचे उसे अपने उत्साह से सूचित करें, अपनी जबान से, अपनी भाषा से, अपनी तालियों से। एक बार जोरदार तालियां बजाकर निशामुनि गौड़ जो पहले कवियों ने आमंत्रित करें।
और मुझे आपसे दोबारा कहना पड़ रहा है, आपकी इतनी प्रशंसा करने के बावजूद भी आपने तालियां नहीं बजाई। एक बार और जोरदार तालियों का प्रयास करें। आपके लिए तैयार किया है वीडियो प्लस अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फुवारा चौक, नीमच। फोन नंबर 07423 221167। के संस्थापक